हेलो फ्रेंड्स, अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे FIR पे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी इज़मत शेख और आप देख रहे हैं इज़मत शेख ऑफिशियल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम 4 बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो है फर्स्ट, FIR क्या होती है। नेक्स्ट इज़ FIR कैसे लॉन्च करें। नंबर 3 इज़ अगर कोई FIR लॉन्च नहीं करे, अगर किसी ने हमारे FIR लॉन्च करने से मना कर दिया तो हम क्या करें। और अगर किसी ने हमारे नाम पे फॉल्स FIR कर दी तो हमें क्या करना चाहिए। हम ये चारों क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे पहले सवाल के साथ। FIR क्या होती है। तो FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आप किसी क्राइम की जानकारी किसी पुलिस ऑफिसर को देते हैं और वो उसे नोट डाउन कर लेता है तो उसे हम FIR कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि FIR में इंफॉर्मेशन मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन जो FIR का पार्ट हो सकती है। चलो मान लीजिए आपके पास किसी क्राइम की जानकारी है जो हो चुका है या होने वाला है, तो ऐसे जानकारी को हम FIR के अंदर इंफॉर्मेशन कहते हैं। और FIR से जुड़े सारे प्रोविजंस आपको सेक्शन 154 ऑफ CRPC में मिल जाएंगे। और याद रखिएगा, एक FIR एक फाउंडेशन होता है किसी भी केस के लिए। इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है मन में, क्या FIR किसी भी केस में किया जा सकता है। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। FIR सिर्फ और सिर्फ कॉग्निसेबल ऑफेंस के केस में ही की जा सकती है। तो देखिए, क्राइम को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कॉग्निसेबल एंड नॉन कॉग्निसेबल। कॉग्निसेबल क्राइम्स थोड़े ज़्यादा सीरियस नेचर के क्राइम्स होते हैं और यहाँ अक्यूज्ड को अरेस्ट करने से पहले पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं होती। वहीं पर नॉन कॉग्निसेबल क्राइम थोड़े कम सीरियस नेचर के होते हैं और यहाँ पर पुलिस को अक्यूज्ड को अरेस्ट करने से पहले किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट से वारंट लेना ज़रूरी होता है। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये दोनों टाइप के क्राइम्स को इन डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर, जो है एक FIR कैसे लॉन्च करें। FIR फाइल करने के लिए आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जा सकते हैं और वहाँ पर जो भी स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज होगा उसके पास जाके आप कंप्लेन बता सकते हैं, जिसके बाद वो उससे एक रजिस्टर में नोट डाउन कर लेगा और आपकी FIR रजिस्टर हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि FIR बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए। साथ ही वो आपको लास्ट में एक FIR की कॉपी देगा जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और ये आप याद से लीजिएगा हर बार जब आप FIR कराने जाएंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड क्वेश्चन, विच इज़ व्हाट टू डू इफ़ पुलिस डजंट लॉन्च योर FIR। हम क्या कर सकते हैं अगर पुलिस ऑफिसर ने हमारी FIR लिखने से मना कर दिया हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, इसी से रिलेटेड 2013 में एक जजमेंट आया था, ललिता कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ UP, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडेंस इशू किए थे कि अगर किसी कंप्लेंट में प्रीमिया फेशिया कॉग्निसेबल क्राइम दिख रहा है तो एक पुलिस ऑफिसर कभी कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर उस पुलिस ऑफिसर को नॉन कॉग्निसेबल क्राइम लग रहा है तो वो ज़रूर मना कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी कंप्लेंट फिर भी रजिस्टर नहीं होती जबकि उसमें सारी एलिमेंट्स मौजूद है जो ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया था, तो आप उसे रेस्क्यू कर सकते हैं। तो आपकी उस रेस्क्यू के लिए सेक्शन 154 क्लॉज 3 ऑफ CRPC है, जिसके अंदर आप इसकी कंप्लेंट किसी भी सीनियर ऑफिसर को कर सकते हैं। वो सीनियर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर कमिश्नर हो सकता है, पुलिस सुपरिटेंडेंट हो सकता है। इनको रिटर्न कंप्लेंट देने के बाद ये ऑफिसर्स अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को नोटिफाई करेंगे या तो वो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे।
सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आज के लास्ट पार्ट पे, द लास्ट क्वेश्चन, विच इज़ अगर आपके खिलाफ किसी ने फॉल्स एफआईआर लॉन्च कर दी हो तो आप क्या कर सकते हैं। इसके आंसर को मैंने 3 सिनारियोज़ में डिवाइड कर दिया है। चलिए मान लीजिए अगर आपके खिलाफ एफआईआर होने वाली है, इसकी जानकारी आपको पहले से ही है, तो आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी में मिलेगी। एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये है कि आपको पता है कि कोई एफआईआर आपके अगेंस्ट हो सकती है, तो आप पहले से ही कोर्ट से एक बेल लेके रखते हैं, जिससे आपका अरेस्ट रुक जाता है। अब आते हैं दूसरे सिचुएशन पर, जहाँ पर मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट एफआईआर हो गई है और आप अरेस्ट भी हो गए हो। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम रेगुलर बेल सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के अंडर हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, जिसमें आप कहेंगे कि आपके अगेंस्ट हुई झूठी एफआईआर को रद्द करने के लिए। अब आते हैं तीसरे सिचुएशन पे, जहाँ पर आपके अगेंस्ट ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च हो गई है, आप अरेस्ट भी हो गए हो और साथ ही साथ आपके अगेंस्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट में ऑलरेडी केस चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में आप आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट एफआईआर झूठी एफआईआर को रद्द करने की, और आप रिट के अंडर ये भी प्रे कर सकते हैं कि जो केस चल रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट में उसको रोक दिया जाए। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस्मत शेख ऑफिशियल। बाय बाय।